प्रोनेसिस इन्वेस्टर एकेडमी के इस ब्रांड न्यू वीडियो में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। इंडियन स्टॉक मार्केट का परफॉर्मेंस आज इतना अच्छा तो ज़रूर है कि आज आपको शिकायत का मौका नहीं मिलेगा। सो ओवरऑल परफॉर्मेंस बहुत बहुत अच्छा है। कोर्स इसको आगे मैं डिटेल में कवर करूँगा और साथ ही जियो पॉलिटिक्स में क्या चल रहा है, क्योंकि ट्रंप अंकल के डिस्कशन के बिना तो कोई भी डिस्कशन आजकल हो ही नहीं सकता है। तो वहाँ भी डिस्कस करेंगे क्या चल रहा है, इंपॉर्टेंट है, उसका स्टॉक मार्केट के परफॉर्मेंस पे असर पड़ता है। और आज एक इम्पॉर्टेंट डे है, बहुत सारे अनाउंसमेंट्स भी आने वाले हैं, तो उसके बारे में भी इस वीडियो में आपको बताने जा रहा हूँ। इन्फॉर्मेटिव वीडियो है, पूरा देखें, अच्छी तरह से समझे। सबसे पहले तो मार्केट के हालात देख लेते हैं। इंडियन स्टॉक मार्केट का परफॉर्मेंस आज कैसा रहा है। नेक्स्ट 50 मिड कैप, स्मॉल कैप, माइक्रो कैप, बहुत ज़्यादा अच्छा परफॉर्मेंस। और आज का अगर सुपरस्टार ना बेस्ट परफॉर्मर बोला जाए तो ऑफ कोर्स यहाँ पे आप देख सकते हैं ना, सेक्टर और थीम में डिफेंस, मतलब डिफेंस स्टार्ट हुआ था ना 2%, फिर 3%, फिर 4%, फिर 5%, फिर 6%, बहुत बहुत ज़्यादा अच्छा। और इसीलिए यहाँ पे देखिए सेंट्रल पीएससी ना, यहाँ भी परफॉर्मेंस बहुत ज़्यादा अच्छा है। और फॉर अ चेंज मेरा पोर्टफोलियो आज अबाउट 4% से ऊपर है। उसका बहुत बड़ा रीज़न है कि डिफेंस के स्टॉक्स में मेरा अच्छा खासा एक्सपोजर है, मैंने आप लोगों को बताया भी था। तो ज़रूर कमेंट में मेंशन कीजिए कि आज आपके पोर्टफोलियो का परफॉर्मेंस कैसा है, कितना ऊपर गया, और अगर किसी का नीचे भी चला गया तो बिल्कुल बताइए ताकि पता चल सके कि आपका नीचे क्यों गया। आज डिफेंस के स्टॉक्स का कॉम्पिटिशन किससे, कोई और एसेट क्लास है जो कि इस तरह का रिटर्न जनरेट कर रहा है? तो ऑफकोर्स एक एसेट क्लास है जो कि लगातार काफ़ी समय से इसी तरह का रिटर्न जनरेट कर रहा है, और वो है गोल्ड और सिल्वर। यहाँ पे देखिए $5,300 पर आउंस गोल्ड आसपास पहुंचने वाला है। सिल्वर $114 पर आउंस पहुंचने वाला है। तो बहुत ज़्यादा अच्छा परफॉर्मेंस। और इतना ज़्यादा अच्छा परफॉर्मेंस का एक रीज़न ये भी है कि जो डॉलर है, डोनाल्ड ट्रंप का यूएस डॉलर बुरी तरह से गिर रहा है, 4 ईयर लो पे जा चुका है, 96 के आसपास। और ये मैं पहले भी आप लोगों को बताया था कि उनकी जैसी हरकतें हैं उसके कारण ये और भी गिरेगा, ठीक है, ये भी रुका नहीं है, और भी गिरेगा। बट हाँ, एक तो गिर रहा है, ठीक बात है, डॉलर का थोड़ा डोमिनेंस कम हो रहा है, लेकिन यूएस के लिए एक तरह से अच्छा भी है कि यूएस का जो एक्सपोर्ट है वो ज़्यादा कॉम्पिटिटिव होगा इंटरनेशनल मार्केट्स में। हर एक चीज़ का प्लस और माइनस होता है। सो नाउ आज किस खुशी में इंडियन स्टॉक मार्केट इतना ज़्यादा ऊपर गया? सबसे बड़ा रीज़न ऑफ कोर्स इंडिया और यूरोपियन यूनियन का जो ट्रेड डील हुआ था ना, उसका असर पड़ा है। अब बोलेंगे कल क्यों नहीं उतना खास असर पड़ा? कल देखिए, कल पॉजिटिविटी तो आया था ना, लेकिन हाँ, जो असल उसका फ़र्क पड़ा है वो आज पड़ा है। क्योंकि देखिए मार्केट थोड़ा वेट करता है कि वो जो डील हुआ है किसको फ़ायदा होगा, किसको नुकसान होगा, वो सब समझने में थोड़ा टाइम लगता है। तो फाइनली आज मार्केट सही से रिएक्ट कर रहा है ना, मदर ऑफ ऑल डील्स को लेकर। क्योंकि यूएस का जो डील नहीं हो रहा था उसके कारण बहुत ज़्यादा प्रेशर था मार्केट्स पे। अब हमें पता है कि यूरोपियन यूनियन बहुत बड़ा इकोनॉमी है ना, वर्ल्ड का सेकंड लार्जेस्ट। अगर यूरोपियन यूनियन के सारे जो कंट्रीज़ हैं उनका आप जीडीपी मिला देंगे ना, तो यूएस के बाद सेकंड लार्जेस्ट होता है, चाइना से भी ज़्यादा है। तो इतना बड़ा मार्केट हमें मिल रहा है। और यहाँ पे रफली 99% जो इंडियन एक्सपोर्ट्स होगा, ठीक है, उस पे या तो टैरिफ लगेगा ही नहीं या फिर काफ़ी कम टैरिफ लगेगा। तो बहुत बड़ा अपॉर्चुनिटी है। डील तो फाइनल हो गया है, लेकिन हाँ, फाइनली इम्प्लीमेंटेशन में टाइम लगता है। तो उम्मीद है कि इस साल के अंत तक ये इम्प्लीमेंट हो जाएगा और इसका फ़ायदा इंडिया और यूरोपियन यूनियन दोनों को मिलेगा। और यहाँ पे ट्रेड डील के साथ साथ क्या हुआ है कि इंडिया और यूरोपियन यूनियन के बीच सिक्योरिटी और डिफेंस पार्टनरशिप को लेकर भी साइन हुए हैं, सिग्नेचर्स हुए हैं। तो उसका असर भी आज डिफेंस के स्टॉक्स में जो आप असर देख रहे हैं ना, उसका भी असर आपको देखने को मिल रहा है। देखिए यूरोपियन यूनियन का डिपेंडेंस आपको पता है ना, पूरे यूरोप का डिपेंडेंस यूएस पे बहुत ज़्यादा है, ठीक है। और डोनाल्ड ट्रंप की जिस तरह की हरकतें हैं, फिलहाल आप पूरी तरह से ट्रस्ट तो कर नहीं सकते हैं, मतलब पूरी तरह से क्या, ट्रस्ट ही नहीं कर सकते हैं। तो ऑफ कोर्स, और ज़्यादातर जो डिफेंस है वो पूरा इनका यूएस का है, रसिया से खरीद नहीं सकते हैं, चाइना से खरीद नहीं सकते हैं, कि ज़्यादातर या तो खुद बनाओ या फिर यूएस से लो, ठीक है। तो यहाँ पे इंडिया एक अच्छा उनको ऑल्टरनेटिव मिलेगा, क्योंकि यहाँ पे सस्ते रेट पे वो अपना डिफेंस बनवा पाएंगे, डिफेंस इक्विपमेंट्स। तो उस मामले पे भी इसीलिए बहुत ज़्यादा पॉजिटिव असर डिफेंस के जो स्टॉक्स हैं उसका भी पॉजिटिव असर आज दिखा है। क्योंकि आने वाले सालों में इसका फ़र्क पड़ेगा, क्योंकि यूरोपियन यूनियन आपको पता है ना, रसिया के साथ उनका हमेशा प्रॉब्लम चलता है, तो उनको डिफेंस में बहुत ज़्यादा खर्चा करना पड़ रहा है, ठीक है। आने वाले सालों में और ज़्यादा खर्च करेंगे। तो जो उतना ज़्यादा पैसा खर्च हो रहा है उसका एक हिस्सा
इंडिया में भी आ सकता है, ठीक है। तो ये बहुत बड़ा पॉजिटिव है। सेकंड, ऑफ कोर्स मैं पहले भी आपको बताया था, प्री बजट ऑप्टिमिज्म, ठीक है, वो तो होना ही था ना। सालों से देखा गया है कि बजट से जस्ट पहले मार्केट में थोड़ा पॉजिटिविटी देखने को आता है, लगता है कि शायद अच्छा हो बजट। तो बजट तो अच्छा होगा। देखिए सरकार ना, डोनाल्ड ट्रंप का प्रेशर इतना ज़्यादा था कि सरकार थोड़ा एक्टिव मोड पे आ चुका है, बहुत कुछ किया जा रहा है। तो उम्मीद है कि बजट में भी, जो कि 1 फरवरी को आएगा ना, 1 फरवरी संडे है लेकिन उस दिन मार्केट खुला रहेगा, बजट भी आएगा। पॉलिटिशियंस को शायद थोड़ा दिक्कत होना, संडे को काम करना पड़ेगा, बट एनी हाउ। सो मोस्टली ऐसा लगता है कि इसमें भी सरकार के तरफ से कुछ पॉजिटिविटी दिया जाएगा, तो उसका पॉजिटिव असर भी मार्केट में देखा जाएगा। लाइक ना, क्या कर सकता है सरकार, लैंड, लेबर, ये सब में थोड़ा और ज़्यादा रिफॉर्म्स का घोषणा किया जा सकता है। ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस बहुत ज़रूरी है, ताकि बाहर से पैसा और इंडिया में इन्वेस्ट हो, FDIs आए, ये सब आपको देखने को मिल सकता है। तो इसका असर भी, क्योंकि देखिए डिफेंस को लेकर माना जा रहा है कि अनाउंसमेंट्स आएंगे बजट में कि जो खर्च होता है डिफेंस पे ना, वो और ज़्यादा बढ़कर होगा। तो इसका पॉजिटिव असर भी डिफेंस के स्टॉक्स पे देखने को मिल रहा है। थर्ड रीज़न ऑफ कोर्स है कि इंडियन जो इन्वेस्टर्स हैं ना, खासकर जो बड़े बड़े इन्वेस्टर्स हैं, जिसको हम DIIs बोलते हैं, डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स, तो ये सब जब हो रहा है इंडिया में ना, मतलब जो अगर आप अर्निंग ग्रोथ देखें तो इम्प्रूव कर रहा है इस क्वार्टर में पहले के मुकाबले, क्योंकि पहले बेस भी बहुत कम था, उसका भी पॉजिटिव असर पड़ रहा है। तो ओवरऑल ये पॉजिटिविटी दे रहा है कि वे रिजल्ट में इम्प्रूवमेंट है, दिख रहा है कंपनीज़ का साफ। उसके बाद यूरोपियन यूनियन से ट्रेड डील हुआ, उसका भी फ़ायदा दिख रहा है। तो ऑफकोर्स डोमेस्टिक जो इन्वेस्टर्स हैं उनका इन्वेस्टमेंट हो रहा है अच्छा खासा। कल भी 9,000 करोड़ के आसपास का इन्वेस्टमेंट किया है उन लोगों ने, जबकि FIIs ने 3,000 करोड़ के आसपास कल बेचा है, ठीक है। आज भी ऑफकोर्स बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट हुआ अच्छा खासा, तभी मार्केट में इतना अच्छा परफॉर्मेंस है। आज के परफॉर्मेंस से ये तो क्लियर हो गया होगा कि पड़े रहो को ही फॉलो करना है, पड़े रहो, जो हमारा टैग लाइन है। स्टॉक मार्केट यही है, क्वालिटी अच्छा रखें और पड़े रहें। मार्केट अप डाउन होता रहता है, कोई फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए आपके ऊपर। अगेन ऐसा नहीं कि आज ऊपर गया तो बाद में गिरेगा, नहीं, फिर से गिर सकता है, लेकिन उससे ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ना है। आपने लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्टमेंट किया है ना 10 ईयर्स, 15 ईयर्स, और कम से कम 5 ईयर्स का तो इन्वेस्टमेंट होराइजन जरूर रखा है। तो यहाँ पे 1-2 दिन या फिर 1-2 महीने या 1-2 साल के कारण बहुत ज़्यादा परेशान नहीं होना चाहिए। मार्केट एवरेज आउट करेगा ही करेगा। और अगर आपने अच्छा स्टॉक खरीदा हुआ है, अच्छे क्वालिटी का म्यूचुअल फंड स्कीम खरीदा हुआ है, तो थोड़ा अप डाउन होगा, लेकिन फाइनली उसका परफॉर्मेंस एवरेज आउट होकर अच्छा आ जाएगा। सो नाउ गोल्ड और सिल्वर, आप लोग हमेशा पूछते हैं, कई वीडियोस बनाए, लेकिन फिर से आज इसको थोड़ा अपडेट कर देता हूँ, क्योंकि आज अपडेट करना ज़रूरी है। देखिए गोल्ड और सिल्वर का रेशियो जो है ना, वो 45:1 हो चुका है, ठीक है। पहले के वीडियोज़ मैंने ये सब आप लोग को एक्सप्लेन किया है। लास्ट डिकेड का अगर परफॉर्मेंस देखेंगे ना, रेशियो देखेंगे अगर, तो जनरली 70:1 और 90:1 के आसपास रहा है, और ये हो गया 45:1। इसका मतलब क्या हुआ कि अब गोल्ड और सिल्वर में अगर आप देखें तो गोल्ड थोड़ा सा अंडर वैल्यूड हो गया है और सिल्वर थोड़ा ओवर वैल्यूड हो गया, क्योंकि सिल्वर का रिटर्न पिछले कुछ समय से गोल्ड से बहुत ज़्यादा आया है। तो जब भी ये रेशियो है वो 50:1 से नीचे जाने लगता है, तो आप बिल्कुल समझ लें कि वहाँ पे सिल्वर के मुकाबले गोल्ड चीपर हो गया है। तो यहाँ पे आप, ऐसा हो सकता है, देखिए होगा नहीं होगा एग्जैक्टली कब होगा नोबडी नोज, लेकिन ऐसा हो सकता है कि आने वाले समय में शायद सिल्वर का परफॉर्मेंस थोड़ा कम रहे और गोल्ड का परफॉर्मेंस फिर से रिलेटिवली थोड़ा ज़्यादा अच्छा हो, ठीक है। मैं सिर्फ गोल्ड और सिल्वर को कंपेयर करके बता रहा हूँ, क्योंकि रेशियो अब कम होता जा रहा है। तो यहाँ पे बिल्कुल गोल्ड का परफॉर्मेंस आने वाले समय में कहीं ज़्यादा अच्छा देखने को मिल सकता है। यही चीज़ मैंने कुछ समय पहले आप लोगों को बताया था ना, जब गोल्ड बहुत अच्छा कर रहा था, सिल्वर का कोई खास परफॉर्मेंस नहीं आ रहा था। उस समय मैंने आपको बोला था कि जो रेशियो है वो बहुत ज़्यादा ऊपर है, तो बिल्कुल सिल्वर कैचअप करेगा और गोल्ड से ऊपर निकलेगा। तो हुआ भी। अब ये यहाँ पे थोड़ा रिवर्स होने जा रहा है। एग्जैक्टली कब होगा, कितना होगा देखना होगा, लेकिन रिवर्स तो ज़रूर होगा। देखिए यहाँ पे ध्यान ये रखना है कि गोल्ड और सिल्वर ना कुछ और समय तक उम्मीद है, देखिए अप डाउन तो होगा, इतना ज़्यादा रिटर्न गिरेगा भी, ऐसा नहीं कि नहीं गिरेगा, लेकिन उम्मीद है कि शायद थोड़ा बहुत और परफॉर्मेंस बचा हो। रीज़न क्या है, सेंट्रल बैंक्स बहुत ज़्यादा गोल्ड अभी भी खरीद रहे हैं। क्यों? क्योंकि ट्रंप अंकल हैं। ट्रंप अंकल के कारण उनका जो भी ट्रेजरी में इन्वेस्टमेंट है ना, उनके गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ में काफ़ी सारे कंट्रीज़ कम कर रहे हैं वहाँ इन्वेस्टमेंट, और वो जो पैसा आ रहा है उसका एक हिस्सा गोल्ड में जा रहा है, क्योंकि डॉलर पे आप बहुत ज़्यादा भरोसा नहीं कर सकते हो ना, पता नहीं कब ट्रंप पलट जाए। जैसे जर्मनी का यूएस में बहुत ज़्यादा गोल्ड रखा हुआ है, तो जर्मनी में अब डिमांड आने लगा है कि यूएस से गोल्ड वापस लाओ, क्योंकि अगर कुछ प्रॉब्लम हुआ तो ट्रंप अंकल तो पूरा गोल्ड तुम्हारा ले लेंगे, बोलेंगे नहीं देंगे, क्या कर लोगे।
कर सकते हैं ना। जर्मनी में इस तरह का डिमांड आ रहा है कि भाई जो गोल्ड रखे वो जल्दी जल्दी ज़्यादा गोल्ड तुम यूएस से निकाल लो, नहीं तो बाद में प्रॉब्लम हो सकता है। तो ये सब रीज़न है ना कि डॉलर धीरे धीरे आप देख रहे हैं वीक ही होता जा रहा है, डॉलर का डिमांड घटेगा धीरे धीरे अगर ये लोग अपनी हरकतों से बाज नहीं आए। तो इसीलिए गोल्ड का डिमांड बढ़ रहा है और बिल्कुल इस तरह का डिमांड आने वाले समय में भी लगता है कि बढ़ेगा, ठीक है। उसी तरह से सिल्वर का क्या है, इंडस्ट्रियल यूजेस बहुत ज़्यादा है ना, तो वहाँ पे सिल्वर का भी फिलहाल शॉर्टेज चल रहा है, ठीक है। तो उसके कारण भी डिमांड है सिल्वर का। लाइक एआई के डेटा सेंटर में सिल्वर का बहुत ज़्यादा यूज़ है, उसके बाद सोलर एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर में सिल्वर का बहुत यूज़ है, तो इस कारण सिल्वर ऊपर जा रहा है, ठीक है। तो ये ध्यान में रखें। और जो सप्लाई है सिल्वर का वो थोड़ा कम चल रहा है, कुछ सालों से इनफैक्ट कम चल रहा है, ठीक है। तो सप्लाई डिफिसिट के कारण प्राइसेस ऊपर जा रहे हैं। तो ये बिल्कुल सही बात है कि यहाँ से और भी ज़्यादा ऊपर जा सकता है, लेकिन बीच बीच में शॉक्स आएंगे, बहुत बुरी तरह से गिरेंगे, फिर ऊपर जाएंगे, इस तरह से होगा, ठीक है। तो ये सब मेंटली आपको ध्यान में रखना होगा। नाउ इस वीक के कुछ बिग इवेंट्स जो कि मैंने आपको कल भी बताया था, फिर से बता रहा हूँ क्योंकि ये इवेंट आज ही होने वाले हैं, ठीक है। एक तो फेड का इंटरेस्ट रेट पे आज डिसीजन आएगा, रेट कट होगा नहीं होगा। ज़्यादातर चांसेस है कि रेट कट नहीं होगा, लेकिन देखते हैं, कुछ बोला नहीं जा सकता है, तो फेड डिसाइड करेगा क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप का प्रेशर बहुत ज़्यादा रहता है फेड पे कि इंटरेस्ट रेट कट करो, ज़्यादा से ज़्यादा कट करो। तो ये डिसीजन लेना कि रेट कट नहीं करेंगे आसान नहीं होगा। लेकिन हाँ, इन्फ्लेशन जिस तरह का वहाँ पे है तो देखकर मुश्किल है कि इंटरेस्ट रेट कट होना चाहिए, बट देखते हैं क्या करते हैं। और साथ ही मैग्निफिसेंट कंपनीज़ का रिजल्ट्स आने वाला है, मेटा का रिजल्ट आएगा, टेस्ला का रिजल्ट आएगा, माइक्रोसॉफ्ट का रिजल्ट आएगा, सभी आज आने वाला है। इसका भी स्टॉक मार्केट्स के परफॉर्मेंस पे फ़र्क पड़ सकता है। एप्पल का रिजल्ट कल आने वाला है, उसके बाद गूगल का 4 फरवरी को आने वाला है, और एनवीडिया का तो खैर फरवरी लास्ट में आता है। तो ये सब भी आपको ध्यान में रखना है। उसके बाद डिस्कशन में ट्रंप अंकल को शामिल करना ज़रूरी है, डोनाल्ड ट्रंप या फिर डोनाल्ड डक, जो भी आप बोलना चाहें उनको। तो अभी देखिए यूएस और ईरान का प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा बढ़ चुका है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे इंटरेस्टिंग ये है कि जो भी ना ईरान के आसपास के जो मुस्लिम कंट्रीज़ है ना, लाइक सऊदी हो गया, यूएई हो गया, फिर कुछ और कंट्रीज़, उन्होंने यूएस को मना कर दिया कि अगर तुमको ईरान पर अटैक करना है तो हमारे बेसिस तुम यूज़ नहीं करोगे। इसका रीज़न ये है कि ईरान ने डायरेक्टली बोल दिया है इन सारे कंट्रीज़ को कि अगर तुम्हारे यहाँ से मेरे ऊपर अटैक हुआ तो मैं तुम लोगों को नहीं छोड़ूंगा, ठीक है। और ईरान के पास इतना फायर पावर तो है कि जो भी आसपास की कंट्रीज़ है उस पर तो अच्छा खासा मिसाइल से अटैक कर ही सकता है, प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है। इसीलिए वो डरे हुए हैं, और इसीलिए यूएस आप देख रहे हैं ना एयरक्राफ्ट कैरियर वहाँ पे ले गया है, क्योंकि यूएस को इन लोगों ने मना कर दिया कि भाई करना है तुम खुद से देख लो, हमारे यहाँ से तुम अटैक नहीं करो। तो इसीलिए बहुत ज़्यादा प्रेजेंस बढ़ाया जा रहा है ईरान में। तो वो भी देखते हैं, मैटर ऑफ डेज़ है, वहाँ भी कोई बड़ा एस्केलेशन हो सकता है। ग्रीनलैंड मामला अभी सेटल हुआ नहीं है, वो भी ट्रंप छोड़ेंगे नहीं। कनाडा अभी मामला चल रहा है, सो कॉल्ड 51st स्टेट बनाना चाह रहे हैं उसको। हाँ, 50 स्टेट्स ऑलरेडी यूएस में है, एक और स्टेट ऐड करना चाहते हैं कनाडा के रूप में। क्यूबा का प्रॉब्लम चल रहा है क्योंकि वेनेजुएला से ही उसको तेल मिलता था, अब तेल वहाँ से बंद हो गया है, ठीक है। क्यूबा उनको मिलिट्री इक्विपमेंट्स प्रोवाइड करता था, वो लोग तेल देते थे, अब तेल बंद हो गया, ठीक है। तो अब क्यूबा में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आ रहा है, तो उसको भी देखना होगा कि आने वाले महीनों में वहाँ पे क्या चलता है। तो बहुत कुछ चल रहा है, लेकिन हाँ, डोनाल्ड ट्रंप को कुछ पॉजिटिव चीज़ों के लिए भी आपको क्रेडिट देना होगा। यूरोपियन यूनियन के साथ इंडिया का जो ट्रेड डील का डिस्कशन है ना, एफटीए का, वो 20 साल के आसपास से चल रहा था ना, कुछ भी नहीं हो पा रहा था। लेकिन अब डोनाल्ड ट्रंप का प्रेशर इतना ज़्यादा आया दोनों पे, ठीक है। यूरोपियन यूनियन पे बहुत ज़्यादा प्रेशर आया, इंडिया पे भी प्रेशर है कि दोनों ने नहीं भाई ट्रेड डील कर लेते हैं, एफटीए कर लेते हैं। तो इसलिए वो एक बहुत बड़ा रीज़न है जिसके कारण जल्दबाजी में ये एफटीए हुआ, जो कि दोनों के लिए अच्छा है। इसके बाद एक इंटरेस्टिंग ये है ना कि चाइना को वो लोग पीछे छोड़ना चाहते हैं, लेकिन ये डोनाल्ड ट्रंप जिस तरह की हरकतें कर रहे हैं उसके कारण सारी कंट्रीज चाइना के और क्लोज जा रही हैं। लाइक यूके के प्राइम मिनिस्टर चाइना के विज़िट पे जा रहे हैं, ठीक है। 3 डेज़ विज़िट, 8 ईयर्स के बाद ऐसा विज़िट हो रहा है वहाँ पे यूके के प्राइम मिनिस्टर का। कनाडा का प्राइम मिनिस्टर कुछ समय पहले ही वहाँ गए थे चाइना में। तो चाइना के क्लोज भी जा रहे हैं, मजबूरी है ना, क्योंकि यूएस के तरफ से तो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स आ रहे हैं, तो उनको भाई सर्वाइव तो करना है एज अ कंट्री। चाइना के पास जा रहा है, और इंडिया तो आप देख ही रहे हैं ना, जर्मनी के चांसलर कुछ समय पहले आए थे। उसके बाद कनाडा के प्राइम मिनिस्टर हमारे यहाँ मार्च में आने वाले हैं, उनके तरफ से अनाउंसमेंट हो गया। कनाडा से हमारा टर्म्स बहुत ख़राब था, लेकिन अगेन कट सी ट्रंप, कनाडा को भी और मार्केट चाहिए, उनको भी सर्वाइव करना है एज अ कंट्री, तो अभी इंडिया आ रहे हैं वो, ठीक है।
उसके बाद कनाडा के जब प्राइम मिनिस्टर ना चाइना गए थे तो वहाँ हुआ था कि भाई ट्रेड डील हो सकता है शायद, तो डोनाल्ड ट्रंप ने बोला कि अगर चाइना के साथ कनाडा ने ट्रेड डील किया तो 100% का टैरिफ लगा देंगे, तो डर से कनाडा ने बोले कि नहीं भाई कोई ट्रेड डील नहीं करेंगे। इसके बाद इंडिया में ब्राज़ील के प्रेसिडेंट आने वाले हैं, लूला ड सिल्वा ना, फरवरी 19 to 21। और फ्रेंच प्रेसिडेंट आने वाले हैं फरवरी में इंडिया में। इनफैक्ट इंडिया में एआई इम्पैक्ट समिट होने वाला है ना, जो कि फर्स्ट एवर ग्लोबल एआई समिट है ग्लोबल साउथ में, आज तक ऐसा नहीं हुआ था। ग्लोबल साउथ की बात मैं बोलूँ तो बहुत कुछ हो रहा है इंडिया में भी। बहुत सारी जो कंट्रीज़ हैं वो चाह रही हैं कि भाई इंडिया से टर्म्स इम्प्रूव करें, ज़्यादा से ज़्यादा इनके साथ डील करें, क्योंकि इंडिया अब राइजिंग पावर है ना, ऑलरेडी 4th हैं, जल्दी 3rd होंगे। देखिए मैं हमेशा आप लोग बोल रहा हूँ ना, 10-20 ईयर्स में दुनिया बहुत बदल चुका होगा ना, इंडिया भी बहुत ज़्यादा ऊपर जा चुका होगा, यूएस अभी के मुकाबले नीचे जा चुका होगा, चाइना भी बहुत ऊपर जा चुका होगा, बहुत कुछ बदलने चाह रहा है। और ये जो बदलाव हो रहा है ना, इस बदलाव को और तेज कर रहे हैं डोनाल्ड ट्रंप। मैंने काफ़ी समय से मेंटेन किया है ना कि यूएस देखिए डाउन तो होगा, लेकिन डाउन करने में ज़्यादा तेज़ी ला रहे हैं डोनाल्ड ट्रंप, उसके कारण यूएस और तेज़ी से नीचे जा रहा है, चाइना और तेज़ी से ऊपर आ रहा है, इंडिया भी और तेज़ी से ऊपर जाएगा। तो ये बहुत कुछ चल रहा है, बट हानि हो जो भी होगा मैं आपको अपडेटेड रखूँगा। सो दैट्स इट इन दिस वीडियो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो जरूर लाइक एंड शेयर करें। पहली बार हमारे यूट्यूब चैनल पर आ रहे हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। थैंक्स लॉट फॉर वॉचिंग।